हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेंटेंस को लेके, और उस वीडियो में हमने आपको बताया सेंटेंस की डिफिनीशन, सेंटेंस, क्लास और फ्रेज में क्या अंतर होता है। अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहां हमने सेंटेंस, क्लास और फ्रेज तीनों में डिफरेंस को बताया। सेंटेंस के पार्ट की चर्चा की कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू मीनिंग। सेंटेंस का ये परिचय देने के बाद आज के इस वीडियो में, जैसा कि हमने उस वीडियो में आपको कहा था कि हम बात करेंगे एरर की, करेक्शन की। तो जैसे आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं, इंटर, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड 12 के छात्र हैं या हाई स्कूल के छात्र हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो हाई स्कूल में आता है रीअरेंजमेंट का सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, तो वहां पे आपको बताए गए रूल्स पे हेल्प मिलेगी। आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो इंटर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ग्रामर का, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में आप सेंटेंस का करेक्शन ही सीखते हैं, तो वहां पे इस चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स करके, स्पॉट एरर करके, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। रूल्स को स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा बताएंगे, एक एक करके। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा हमारे साथ देखा, बने रहे, तो आप कभी भी नाउन से रिलेटेड कोई गलती नहीं करेंगे। ये हमारा आपसे चैलेंज है। टोटल पूरा नाउन का रूल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। एरर ऑफ नाउन इन द सेंटेंस का समूह माने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 9 नाउन से लेके, पहला नाउन से लेके 9वां आर्टिकल तक, जितने भी ये वर्ड्स हैं, जितने नाउन्स हैं, जितने प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, अगर इनका सही अरेंजमेंट हमने सेंटेंस में सीख लिया तो कभी भी हमसे किसी भी वाक्य में कोई एरर्स नहीं होगी। अगर एरर्स है तो विद इन सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड हम उस एरर को पकड़ पाएंगे, उसे दूर कर पाएंगे। तो एक एक करके हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर को सेंटेंस में आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाउन का एरर। कैसे आप पहचानेंगे कि यहां पे नाउन उचित रूप में नहीं है, जैसे इसे होना चाहिए वैसे नहीं है। तो नाउन के एरर्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एक्शन। नाउन क्या है? नेम है। नेम नाउन है, किसी का नाम है वो नाउन है। तो जितने नाउन्स हैं वो वाक्य में आते हैं तो किस रूप में आएंगे? नाउन की डिफिनीशन को बताना है हमें आपको। आप नाउन के काइंड्स से परिचित हो जाएं। नाउन, जितने नाउन होते हैं बेटा, हर नाउन का अपना नंबर होता है। जितने नाउन है, हर नाउन का अपना एक पर्सन होता है, हर नाउन का अपना एक केस होता है, नाउन का अपना एक जेंडर होता है। आप जाने इन सबको, इन्हीं से एरर को आप पकड़ पाएंगे कि अगर दिया हुआ नाउन का पर्सन क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है और नाउन का प्रकार। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। नाउन जनरली आपने देखा, अगर आपने कह दिया कि नाउन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आपने कहा काउंटेबल नाउन और आपने कह दिया अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो भी आप ठीक हैं। 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन को अगर आप पहचान गए तो काफी हेल्प मिलने वाली है आपको एरर्स को लेके। प्रॉपर नाउन कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं, इन्हीं को आज हम बताएंगे आपको। जैसे प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन की एक खासियत है कि ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन रिटन इन ऑलवेज कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन सेंटेंस की बिगिनिंग, शुरुआत में आए, अंत में आए, बीच में आए, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है।
प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। क्या हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल में भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? अभी आगे हम आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं। यही सब हमें जानना है। तो पहला रूल है प्रॉपर नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। जी हाँ, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। हमने लिखा राम, अगर आपने कहा राम्स, गलत है। सीता, सीताज, गलत है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, ये रूल है। बट अपवाद में आप जान ले, एक्सेप्शन यह होता है कि अगर प्रॉपर नाउन के साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग कर दिया जाए तो इसे हम प्लूरल में लिख सकते हैं। और ऐसा करना क्यों है? जब किसी एक ही जगह एक ही नाम के कई व्यक्ति हों। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए कि एक लड़का है मोहन, उसी क्लास में दूसरा एडमिशन हुआ, उसका भी नाम है मोहन, तीसरा एडमिशन हुआ, उसका भी नाम है मोहन। ऐसे ही 5 बच्चे आपकी क्लास में हैं जिनका नाम मोहन है। तो आप बोल सकते हैं देयर आर 5 मोहन्स इन माई क्लास। देयर आर 5 मोहन्स, कॉर्डिनल नंबर आने पे आप मोहन की जगह मोहन्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख रहे हैं देयर आर मोहन्स इन माई क्लास, ऐसी स्थिति में यह रॉन्ग है। आप डायरेक्ट मोहन्स नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ में कॉर्डिनल नंबर लिख के आप इसे मोहन्स कर सकते हैं। यह रहा प्रॉपर नाउन का पहला रूल। अब जानते हैं दूसरा रूल है कॉमन नाउन को लेके, कि कॉमन नाउन की बात हम तब के लिए करते हैं जब कॉमन नाउन सिंगुलर में हो। अगर कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य में एज अ सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है तो आप डायरेक्ट सिंगुलर नहीं लिख सकते। जैसे अगर आपने लिख दिया बॉय इज हैंडसम, ये रॉन्ग है। आपने अगर कह दिया डॉग इज बार्किंग, ये रॉन्ग है। सिंगुलर नाउन का प्रयोग डायरेक्ट ऐसे नहीं किया जाता जब वो सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो। लेकिन अब आप जब भी ध्यान रखें, जब भी आप सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ में सिंगुलर, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो इसके साथ में आप हमेशा आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग जरूर करें। कभी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप सिंगुलर कॉमन नाउन लिखेंगे तो उसके साथ में आर्टिकल एडजेक्टिव जरूर होना चाहिए। यह सेंटेंस अगर आपने ऐसे लिख दिया द बॉय इज हैंडसम, अब ये राइट है। द डॉग इज बार्किंग, अब ये राइट है। तो सेकेंड रूल ये रहा कि अगर हम सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ में आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव जरूर लिखिए। बिना आर्टिकल या एडजेक्टिव के सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बताते हैं आपको तीसरा रूल, नाउन को लेके ही है कि यदि किसी कॉमन नाउन के साथ में कॉर्डिनल नंबर, मेनी, सेवरल जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वो कॉमन नाउन हमेशा प्लूरल में रहता है। जैसे मेनी बॉयज हैव कम, many scientists have tried to solve this problem. Many boys have come.
अब मेनी के बाद अगर कॉमन नाउन आया है तो ये प्लूरल ही होना चाहिए। मेनी साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन एक शब्द और होता है, जैसे मेनी है वैसे एक शब्द होता है मेनी ए। मेनी अत्यधिक, अत्यधिक में से प्रत्येक, एक एक की बात करता है मेनी ए। अगर मेनी की जगह मेनी ए का प्रयोग हुआ है तो वहां पे इसके साथ आने वाला कॉमन नाउन सिंगुलर में रहेगा। जैसे मेनी अ बॉय हैज कम। मेनी अ साइंटिस्ट ना लिख के हम लिखेंगे मेनी अ साइंटिस्ट हैज ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बट फेल्ड। कईयों में से प्रत्येक, एक एक साइंटिस्ट ने प्रयास किया लेकिन एक एक साइंटिस्ट फेल हो गए, ऐसा सेंस आता है मेनी ए से। तो आप याद रखेंगे अगर मेनी का प्रयोग है तो मेनी के साथ में आने वाला नाउन प्लूरल होगा, बट अगर मेनी आ है तो इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर में ही रहेगा। नेक्स्ट चौथा रूल देखते हैं। रूल है कलेक्टिव नाउन को लेके। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। जितने कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनका प्रयोग हम कभी सिंगुलर और कभी प्लूरल के तौर पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप हमेशा याद रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन को जब हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं तो इनमें यस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं करते। यस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, वही शब्द यूज की दृष्टि से जैसे प्रयोग किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म होता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। शब्द सेम रहेगा, उसमें यस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, द कमेटी हैज पास्ड इट्स एजेंडा। कमेटी ने अपना एजेंडा पास कर दिया। यहां कमेटी शब्द सिंगुलर के तौर पे है। द कमेटी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहां कमेटी प्लूरल के सेंस में है। कैसे पता चला? आप जानना चाहेंगे कैसे हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल? हमने ऐसे ही कह दिया। तो आप भी ये जान सकते हैं, द कमेटी हैज पास्ड इट्स एजेंडा। कमेटी समिति, कई लोगों को मिलने के बाद एक समिति बनी तो समिति ने अपना एजेंडा दे दिया। जब समिति ने एजेंडा दिया तो समिति की बात हो रही है, वर्ग की बात हो रही है, एक हो गया वो। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि कमेटी हैव डिवाइडेड, कमेटी बट गई अपने अपने ओपिनियंस में। कौन बटा? मेंबर ऑफ द कमेटी अलग हो गए, यहां मेंबर्स हो गए, मेंबर होने लगे, इस वजह से ये अब ये प्लूरल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, आवर टीम इज द बेस्ट। आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम सबसे अच्छी है। यहां हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है जिसको हम टीम कह रहे हैं और वो सबसे अच्छी है ये बता रहे हैं, इसलिए टीम यहां पे हो गया सिंगुलर। आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब हमारा जो ये टीम है, हमारी टीम नहीं पहन रही यूनिफॉर्म, टीम के मेंबर्स प्लेयर पहन रहे हैं, इसलिए अब यहां पे टीम शब्द हो गया प्लूरल। याद रखें, टीम टीम है शब्द सेम, यहां पे ये सिंगुलर है, यहां पे ये प्लूरल है। कभी भी ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन में आप यस लगा के इनको प्लूरल बनाने का प्रयास ना करें। अगर आपने लिखा टीम्स रॉन्ग हो जाएगा, कमेटीज कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल है कुछ कलेक्टिव नाउन को लेके। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कैटल, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री। जो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं इनके बारे में एक चीज जान लें कि ये हमेशा दिखते तो सिंगुलर हैं, दिखने में ऐसा लगता है जैसे ये सिंगुलर है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कभी भी इनको सिंगुलर में प्रयोग ना करें। नेक्स्ट अगला छठा रूल हमारा है मटेरियल नाउन को लेके कि जितने मटेरियल नाउन्स होते हैं ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा एक वचन में होते हैं। इनमें कभी भी एस लगा के प्लूरल बनाने का प्रयास ना करें। जैसे अगर वाटर है और आपने इसको कह दिया वाटर्स, तो वाटर पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब पानी नहीं होता है, जैसे विशेष क्षेत्र का पानी,
द वाटर्स ऑफ अमेजन रिवर्स, द वाटर्स ऑफ गंगा रिवर, ऐसे सेंस में आप वाटर्स कह सकते हैं, लेकिन वहां वाटर सेंस का सेंस पानी से नहीं रह गया, अर्थ बदल जाएगा। तो जो ये मटेरियल नाउन्स हैं आपके सामने, अगर आपने इसमें यस लगा दिया तो इनका एक नया अर्थ होगा, ना कि प्लूरल बनेगा। तो कभी भी मटेरियल नाउन में एस लगा के इनको प्लूरल बनाने का भी प्रयास ना करें। एक चीज और ध्यान दें, जितने भी ये मटेरियल नाउन्स होते हैं इनके साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर इनको विशेष अर्थ में प्रयोग करना हो तब इनके साथ मटेरियल नाउन का प्रयोग आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने आपको बताया आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता, यहां सही है। अगर इसमें आपने कह दिया अ वाटर, द वाटर, ऐसी स्थिति में ये रॉन्ग होने लगेगा। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस ऐसे बोलें, द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड इज वेरी प्योर, द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड इज वेरी प्योर। यहां पे एक निश्चित जगह एक तालाब के पानी की बात हो रही है, ऐसी स्थिति में द वाटर राइट है। आई ड्रिंक द वाटर, कोई विशेष पानी की बात मैं नहीं कर रहा था, आई ड्रिंक वाटर सामान्य पानी की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आप ए एंड द का प्रयोग ना करें, गलत हो जाएगा। हमने कहा गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, ऐसे में अगर आपने कह दिया द गोल्ड अ गोल्ड तो रॉन्ग हो जाएगा, इनके साथ में द अ ना लगाएं। लेकिन अगर गोल्ड का प्रयोग आप एक विशेष अर्थ में कर रहे हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, सॉरी, जैसे आप कह रहे हैं द गोल्ड ऑफ माई रिंग, अब आप सोने, समस्त सोना धातु की बात नहीं कर रहे हैं, एक निश्चित ऑब्जेक्ट रिंग के सोने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आप गोल्ड के साथ में द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने द लगाया है तो राइट, नहीं तो रूल यही है कि मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल नाउन में कभी भी यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता, उनका अर्थ बदल जाता है। ये रहा 6 रूल, और इसके अपवाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नाउन को लेके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा सिंगुलर में ही रहती है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, जैसे आप ये पहचान पाएंगे कि हाँ ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखते ही आप जान जाएंगे। जैसे अगर नाउन के अंत में HOOD, SHIP, YCY, ISM हो तो आप समझ जाइएगा कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वुमेनहुड, मैनहुड, एजेंसी, फ्रेंडशिप, ऐसे। या शब्द के अंत में आपको DOM दिख जाए, NESS दिख जाए, ICE दिख जाए, ITY दिख जाए, विजडम, ओल्डनेस, जस्टिस, तो आप समझ जाइए कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट है तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। अगर किसी शब्द के अंत में आपको वंस, ION, TION, रेड ऐसे दिख जाए तो भी आप समझिए कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमने कहा अटेंशन, हैट्रेड, इलेक्शन, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही जैसे आर्ट, सब्जेक्ट, जितने विषय के नाम आप रखते हैं सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बीमारियां अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लैंग्वेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये आप हमेशा याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की। जैसे अगर आपको 100 दिख जाए, 1000 दिख जाए, मिलियन, बिलियन, डजन, ऐसे सब दिख गए तो आप समझिए इनके साथ अगर नाउन है तो वो प्लूरल रहेगा, और अगर इनके साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग है तब ये सिंगुलर में लिखे जाते हैं, और अगर इनके साथ कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग ना हो तब ये प्लूरल में लिखे जाते हैं। ये रूल आप याद रखें। 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, ऐसे जितने भी शब्द हैं अगर इनके साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग है तो ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, और अगर कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं है
तब ये प्लूरल में होते हैं। उस अवस्था में इनके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम गेव मी 500 रुपीज। अब कॉर्डिनल नंबर 5 के आने से यहां हंड्रेड्स ना होके 100 है। आई स्पेंड इन द फेयर 1 बिलियन रुपीज। 1 ना होता तो यहां बिलियंस होता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी ध्यान रखिएगा, कॉर्डिनल नंबर के अलावा अगर इनके स्थान पे कॉर्डिनल नंबर ना आके इनके साथ में मेनी आ जाए तब ये प्लूरल में हो जाएंगे। जैसे आई एट स्टरडे मेनी डजन्स बनाना। अगर यहां पे कोई कॉर्डिनल नंबर होता 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, तब यहां डजन लिखा जाता, डजन्स ना होता। लेकिन मेनी के आने पे फिर यहां डजन्स हो जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए, हमने बताया कि अगर इनके साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं तब इनके साथ ऑफ आता है और ये प्लूरल में हो जाते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स फ्लेव अवे, सैकड़ों चिड़िया उड़ गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंड द इवेंट, हजारों लोगों ने। अब थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ ऐसा होता है। अगर इनके साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग है तो ये सिंगुलर में रहेंगे, अगर इनके साथ कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग नहीं है तब ये प्लूरल में रहेंगे और इनके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। कॉर्डिनल नंबर के स्थान पे यदि मेनी का प्रयोग कर दिया गया तब भी ये प्लूरल में हो जाते हैं। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। एक चीज को और ध्यान में रखना है, अगर यहां पे 100 रुपीज, बिलियन रुपीज का प्रयोग है तब ये हमेशा प्लूरल में रहेगा। लेकिन अगर रुपीस ना होके इसके स्थान पे नोट होता तब क्या करते, आइए देखते हैं। देखिए, हमने बताया अभी आपको कि अगर इनके साथ में कॉर्डिनल नंबर का प्रयोग है तो ये सिंगुलर में रहेंगे, रुपीज रहेगा। अगर रुपीस की जगह पे नोट होगा तो क्या करेंगे, तब भाव के अनुसार नोट सिंगुलर में भी लिखा जा सकता है, प्लूरल में भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने कहा आई हैव गिवन हिम अ 5 रुपी नोट, एक 5 रुपए की नोट। अब आ के आने की वजह से यहां पे नोट होगा। हमने कहा आई हैव गिवन हिम 2 5 रुपी नोट, 2 5 रुपए की नोट, 2 हो गई, प्लूरल हो गया, यहां नोट्स। रुपीज होता तो हमेशा रुपीज लिखा जाता, लेकिन अगर नोट लिखा जा रहा है साथ में तो वो भाव के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, इतने रूल को आप रिवाइज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नाउन से जुड़े रूल्स को लेके। अगर आपने हमारा नाउन के सभी रूल, कंप्लीट रूल को देख लिया तो पूरी गारंटी है कि यूपी बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम में ग्रामर एरर, सिंटैक्स या स्पोर्टिंग एरर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सीबीएसई 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर आप कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज को लेके। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें।